ये देखिए सुबह सुबह बिल्लों के आगे क्या चीज़ आ गई, बिल्ली। टाइम क्या है सुबह का? 6:15। हमसे तो बिल्लियाँ अच्छी हैं, परिंदे चरिंदे परिंदे जो वक्त से कम उठ तो जाते हैं। चलें जी, फिर अब कहीं चलते हैं। सुबह से आज तो घर पे ही था, और ये जो कचनार लेके आए हैं ये इनकी सफाई जारी है। अब ये इस तरह सफाई करके महफूज कर लेंगे। ये जो थे ये जो खराब फ्रूट थे बीच में, वो ये है ना, जो बड़े हो गए थे, डालियाँ डुलियाँ टहनियाँ जो बिल्कुल ठीक है वो ये निकल आए। अब इन्हें फ्रीज़र में रख लेंगे, एक एक पाव के बना के ना पैकेट, क्योंकि हमने हिसाब लगाया कि ये हल्के होते हैं। अगर आधा किलो कीमा में आधा किलो ये डालें ना तो ये हल्के बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा तोलने में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसलिए फिर ये कीमा नज़र ही नहीं आता। तो हमने हिसाब ये लगाया कि 1 किलो में ना 1 पाव कचनार डालेंगे, तो फिर कीमा कुछ नज़र तो आएगा ना। आधा किलो डालें तो ये अवर हो जाते हैं। 2 बज चुके हैं। अब सारा दिन आज घर मोबाइल पे ही लोगों के मैसेजेस का जवाब देते गुजर गया। कल जो मेहमान आए थे वो मुझे लगता है कि गिफ्ट लेके आए हैं। ये गिफ्ट है, ये तो लेडीज़ कपड़े हैं, लेडीज़ गिफ्ट है। हमारे लिए तो लगता है कोई नहीं है, जो मुकद्दर में वही मिलता है। चल दिला, बूट तो बारिश पड़ी हुई है, पहनते हैं बूट। चलते हैं ऑफिस में। मौसम आजकल बड़ा अच्छा चल रहा है जी, ना गर्मी है ना सर्दी है। शहर की मक्खी भी आई है, ये देखिए कैसी मक्खी आ गई। इतनी करीब से आपने कभी शहर की मक्खी नहीं देखी होगी काम करते हुए। ये देखिए इस तरह ये चूसती है इसमें से रस, और जब ये रस चूस रही होती है इन्हें कोई नहीं किसी की परवाह होती है, अपने अपने ध्यान लगी रहती है। देखिए ना धूप कितनी अच्छी है और फूल कितने ज़बरदस्त महसूस हो रहे हैं, पीले पीले। ये देखें ये कैसी नई मक्खी आ गई, ये तो मैंने पहली बार देखी है। ये देखें लगती तो रही, ये भी उसी तरह ही है शहद की मक्खी की तरह, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। चलिए फिर अब अल्लाह किया, दरवाजे के सामने जो प्लाट है उसमें लोग गंद गिरा जाते हैं, और गंद उड़ के सारा इधर आ जाता है। ये देखें ना सामने प्लाट है, इसमें लोगों ने कचरा फेंक के ना रूल लगा दी। अब जिसका प्लाट है वो भी नहीं कहता कि मैं कोई दीवार ही बना दूँ, दीवार बनी हो तो लोग कचरा नहीं गिराते। चलें जी फिर अब चलें ऑफिस में थोड़ी देर, इधर से निकल के आज कोई नया साई तलाश करते हैं। इनके जो स्वीट्स आई थी पता नहीं, अब वो ही नहीं पता चला कि नहीं पता चला। स्वीट्स का गिफ्ट मिला है, मिल गया इधर से, इधर वो तो मैंने इधर रखा था इसके अंदर। अब वो किधर है? खाई जा रहा है।
और ये सारा नहीं खाते। चले वापस रख दें आपकी सारी, इतनी ये तो खा के बीमार हो जाएंगे सारी। ये इधर रख दें और ये बस दिन में एक ही खाते हैं। 3 पैकेट से 2 हजम कर दिए इसने। हाँ तो ये इधर रख दे, सारा अभी नहीं देना इसे, ठीक रख दे इसे। आज दिन को तो बने थे जी गोंगलू, इनके शलजम, ये शलजम और शलजम के साथ ही गोभी भी पड़ी हुई है छोटी सी। अपनी गोभियाँ लगाई हो ना, ये फ़ायदा था जब मर्जी उतार लें। बाज़ार जैसे बहुत बड़ी बड़ी मिलती हैं, छोटे जो पीस होते हैं ना ये आसानी से पक जाते हैं ना, अभी इतने नहीं होते सख्त। ये मेहमान कल लेके आए थे बर्फ़ी शापर में। चले फिर चलते हैं फार्म पे, बल्कि कामरान की कट्टी देखने चलते हैं। लाइट आज सुबह की ऑफ है, हमारे यहाँ पे नोटिस आया था कि 8:30 से 5 बजे तक लाइट ऑफ रहेगी, लेकिन फ्रिज भी है अब अंदर से गर्म हो रही है, चीज़ें भी ख़राब होने का खतरा महसूस हो रहा है। ये साइड जो है ये देखा, इधर भी सर्दी कम हो गई है, मछलियाँ भी स्कूल में। चले जी अब फिर इससे लेते हैं चाबी, बेहम सा बस हो रही। अब चलते हैं कामरान की कट्टी की जानब। तो सुबह इधर हमारे एक बिल्ली आती है, मैं ना बड़ी कोशिश करता हूँ उसे ना भगाने की, लेकिन वो इसके नीचे घुस जाती। आज मैंने 2 बार देखा इसके नीचे घुस गई, मैंने ढूंढ ढूंढ के वो मिली ही नहीं। मुझे लगता है जैसे ना गाड़ी के अंदर चली जाती है नीचे से, पता नहीं अब वो चली गई है ये ना उसके अंदर ही घुसी होगी। करते हैं स्टार्ट। हम भी अब ये खाते हैं, कहते पता नहीं क्या इसे, उल्टे हाथ से नहीं खानी पतवे लग जाएंगे। अभी देखिए सीधे हाथ से खा रहा हूँ मैं। ये फ्रंट कैमरे में ना सीधा भी उल्टा लगता है। अब देखिए बैक कैमरे से चलाते हैं, ये इसी हाथ में ही ना इसे खाते हैं। फिर ये देखिए ये अभी उसी हाथ में है, राइट हैंड में। अब हो सकता है ये आपको राइट में लग रहा हो, लेकिन फ्रंट कैमरे में ये चीज़ें उल्टी नज़र आती हैं, ये लेफ़्ट में शायद नज़र आ रहा हो। मेरा दिल है एक ना मिठाई का डब्बा ले चलते हैं, जिनकी तरफ जाना है ना कट्टी देखने, उन्हें गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हाल ही किसी की तरफ नहीं जाना चाहिए। तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है। पानी खोलना ही है फिलहाल, और मैं जब बन जाते फिर यार ये ड्रॉर बंद कर जाना है, उसकी कामरान की कट्टी देखें जाने, चला चलो। ये फैज़ान कह रहा है मैंने भी कामरान की कट्टी देखने जाना है। में कंस्ट्रक्शन का काम भी बड़ा हो रहा है जी।
अब ज़मीनें काश्तकारी के लिए कम होती जा रही हैं। इस जगह से पे भी आज से कुछ 2-4 माह पहले काश्तकारी होती थी, चारा वगैरह काश्त होता था। तो आप देखें यहाँ पे भी मकान बन रहे हैं। अब ज़राई ज़मीनें बड़ी कम होती जा रही हैं। आबादी असल में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है ना। ये तो अपने दोस्त हैं, इनका इस गली में घर है, इस गली में ना, तो ये मकान वो बना रहे हैं। देखें इधर माना भी खड़ा है, माने से हेलो है। माना जी सुनाओ, किधर किधर किथे ये नट ते फोटोआं साड़ियां बस जाना किथे जाना शहर ही हुंदा। अच्छा उनकी टोर यार मैंने काम नहीं होना। अच्छा आहो ओदी रज़ा शाह दी, कामरान दी, अच्छा नासर दी कट्ठियां ना टिकटॉक बनानी। अच्छा जी। अच्छा मेरा टोर ले लिए जाना ना, ये इसका भाई है, इसके साथ एक बार वीडियो बनाई थी और वो बड़ा फनी है। हाफिजान के सारे जोकर है ना इस तरह के, इकट्ठा करके ना पार्टी करते हैं इन सब की। और डेस्क लगाएंगे, माइक लगाएंगे, उस पर सारे ना एक एक बार खिताब करेंगे चढ़ के। ठीक है। एक ये आ रहा है, इसका पेट देख के किधर चला गया है। और क्या हाल बिलाल है? ठीक है। कामरान कह रहे हैं हमारे क्लास में ना एक लड़का है। हाँ फरहान कह रहा है हमारी क्लास में एक लड़का है, वो व्लॉग्स देखता है ना, तो व्लॉग में कामरान आता है ना, तो वो कहता है कि कामरान लड़की है कि लड़का है। तो मैंने उसको कहा जी कामरान ना लड़की है ना लड़का है, इट इज़ जस्ट अ गाय। कह सकते हैं अब इसी कहेंगे तो फिर तो है ना वो या लड़की बन जाएगी या लड़का बन जाएगा। तो सिर्फ वो जस्ट अ गाय है, गाय गे नहीं गाय। मेरी जिधर कामरान ने कट्टी रखी हुई है ना, उस जगह का नाम है सैदा बराहम रोड। और ये हमारे फार्म, ये जो चौक है, इस चौक से हम सीधा जाए ना तो वो फार्म आ जाता है ना, और इस चौक से इधर राइट पे टर्न कर दें तो वो आ जाता है। इसे सैदा बराहम कहते हैं। और इसके नीचे गटर भी है छोटा सा, गुजरी है। तो इस रोड के ऊपर जाके आगे एक महर अख्तर साहब है। तो महर अख्तर साहब की एक छोटी सी उधर डेरा है, डेरे पे उन्होंने कट्टी बांधी थी। अब कट्टी यहाँ पे बांधने का जो है मकसद वो ये है कि वो रैबिट फार्म पे हमारे पास 5 मुलाजिम है। तो कामरान कोई ना कोई चीज़ ना वहाँ पे कोई मुर्गियाँ को पता नहीं क्या क्या चीज़ें लाता रहता है। तोते भी अब कट्टी ले आया। तो जो फार्म के दूसरे एम्प्लॉइज़ हैं ना, वो कहते हैं जी हमें भी इजाज़त है, हमने भी जानवर यहाँ पे रखनी है। तो मैंने उसे कामरान से कहा यार यहाँ पे अगर रखेगा ना तो फिर ये सियासत यहाँ पे शुरू हो जाएगी। सब जानवर, सब लोग अपने अपने जानवर जो है ना वो ला के रखना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए उसने कट्टी फिर बाहर रख ली है। ये भी थोड़ी दूर जाके ना इसका डेरा आने वाला। ये सामने डेरा है, ये जिधर टांगा खड़ा हुआ है ये। अरे ये पोला भी खड़ा हो गया, पता नहीं बाइक को क्या हो गया, गाड़ी रोड से कर रही है। पोला ही सुनाओ जी, क्या हाल है? क्या हाल तुम्हारा? और शाह जी ठीक ठाक। और किधर फिर दे मोटरसाइकिल ट्राई कीजिए, मैं सरकार सलाम कर रहा जी। और सब ठीक ठाक रहिए। और सुना गाड़ी को रिवर्स करके खड़ी कर देते हैं ताकि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो आसानी हो जाएगी ना। सड़क भी ऐसी है खराब सी। लेकिन इधर से
रिवर्स का नज़ारा। चले ये होगी रिवर्स, ये होगा AC ऑफ। अब नीचे उतरते हैं यहाँ से। फिलहाल विंडो बंद कर दे, क्लोज। मैं भी निकल। ये क्लोज होगी। अब ये डिब्बा उठा लें। ये हाँ, जो इसने ना बांदरी भी रखी हुई है, ध्यान से हमला कर देती है इंसानों पे। बांदरी की तो है, कुत्ता भी रखा हुआ है इन्होंने। ध्यान देखा कुत्ता किधर है। ये ना कुत्ता पाड़ दिए आगे जाए। एक कट्टी तो ये मौजूद है बाहर कहीं, फिलहाल यही ना हो। हाँ? आगे चले। वो कुत्ता है और बंदर दोनों बंधे हुए हैं। ये घोड़ा साइड पे बंधा हुआ है। वो देखे ना, वो कुत्ता भी है। तो मुझे तो लगता है कुत्तों से डर, ये साथ बंदरियाँ बंधी हुई है। तो ये घोड़ा है, इसलिए मैं तो आगे जाने वाला नहीं। कट्टी पता नहीं कहाँ पे है। चलो यही समझ लेते हैं, यही कट्टी है। चलिए जी, फिलहाल हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यही कट्टी है, ये वाली। और छोटी बड़ी, ये छोटी है कि वो कट्टी, वो तो भैंस है ना शायद। जी इधर बंदा कोई नहीं, अंदर कुत्ता मौजूद है, इसलिए हम आगे तो नहीं जाते। तो इसलिए यही समझ लेंगे, यही कट्टी है फिलहाल आज के दिन। फिर किसी दिन आएंगे यहाँ पे कंफर्म करने कि कामरान की कट्टी है कौन सी। ये देखें जी, ये जा रही है ना, ये है हमारी हाला सीमा। ये हमारे पुराने मोहल्ले में पहले रहती थी, बड़ी बुजुर्ग खातून है, और अब इधर आ गई ये रहती है। तो इन्होंने हमें देखा कोई नहीं, अगर देखती तो इन्होंने कहना था आए घर अपने। ये सामने शायद इनका घर है, बेचारी बड़ी अच्छी। हमने इन्हें जवान देखा था, अब ये बिल्कुल बूढ़ी हो गई। जी हम पहुंच गए फार्म पे। क्या हाल है? ठीक हूँ। आई थी कामरान आया? आए? हाँ आया। कूका तो नहीं मारी है? नहीं कोई कल मैं याद नहीं रहा, जाके उन्हें कहने कूका मार के जरा दस। नहीं आती। बकरियां एंजॉय कर रही हैं, मौसम खुशगवार है। कल आज 14 तारीख है ना, कल 15 है। कल इनकी शादी है, पता है? बकरी सब की? हाँ, एक ही दूल्हा सबके लिए। एक थान वाला दूल्हा ना, वो वाला। इनके दूल्हों के भी थान होते हैं। दूल्हे भी दूध देते हैं। चले आगे। ये देखें, जो काली ने कहा था कि इसके नीचे ये पायलट रखने हैं, ये थोड़े थोड़े रख के जान छुड़ा दिए। सारों के नीचे रखे कोई। हमारी कौम बड़ी जो है ना, वो काम चोर है। वालेकुम सलाम। ये अपने दोस्त वहीदुर रहमान साहब गुजरात से तशरीफ़ लाए। ये कहते हैं कि हमें रैबिट फार्म दिखाएं, तो आप जनाब रैबिट फार्म की तरफ जा रहे हैं इनके साथ। और ये रास्ते में ना बंदा डागी लेके घूम रहे हैं। डागी बड़े गुस्से में लग रहा है। ये देखिए, डागी इन एंगर। सीधे सीधे निकल
लगा हुआ है, हमारे लिए आसानी होगी है फिर। अरे जी, हमारे गुजरात वाले जो दोस्त थे वो तो अभी निकल गए। तो अब जनाब गाड़ी चलते हैं सीधा, कोई एक्टिविटी नहीं आज हो सकी सारा दिन, क्योंकि फार्म पे जब भी जाएं तो वहाँ पे एक मेहमानों का सिलसिला जारी रहता है, और जब भी वहाँ से निकलना हो तो उनसे चोरी निकलना पड़ता है। लेकिन अच्छा महसूस नहीं होता कि अगर कोई आपकी तरफ आया है और आप उसे टाइम ना दें। ये भी तो देखें ना, आज के दौर में छोटी बात नहीं है कि कोई किसी की तरफ जाता है। आज के दौर में तो आपको पता है, रिश्तेदार, सगे रिश्तेदार, सगे बहन भाई, उनके पास वक्त नहीं होता आने जाने के लिए, मिलने के लिए। तो अगर वो आपकी तरफ आ रहा है तो इसमें भी कोई मतलब कि शुक्र करने वाली बात है कि आपकी तरफ कोई आ रहा है। वरना तो इस दौर में तो हम सगे रिश्तेदार जो हैं वो बिल्कुल नहीं जाते किसी की तरफ। बचपन में मुझे याद है हम जाते थे, जो हमारे रिश्तेदार थे जितने भी नानका दादका साइड पे, वो भी आते थे। 2-2 4-4 दिन हमने जाना, उन्होंने आना, उन्होंने भी रहना। फिर एक वक्त आया कि बिल्कुल ही, अब तो मेरे हिसाब से कुछ 10 साल हो गए जब से ये मोबाइल, इंटरनेट का, टीवी का दौर आया, तो इंसान से दूर हो गया। तो बस ईद के दिन एक मैसेज आता है रिटर्न कि आपको ईद मुबारक हो। तो फिर याद आता है, यार ये तो हमारे कज़न है फलाने फलाने। वो तेरे हुस्न का जादू हो के मेरा गम दिल, हर मुसाफिर को किसी घाट उतर जाना है। इतना बेसमत न चल, लौट के घर जाना है, दिल के दरिया को किसी रोज़ उतर जाना है। किचन में चेक करते हैं कि आज क्या हो सकता है खाने में। ये तो जनाब दूध गर्म हो रहा है, बकरी का दूध, और इधर बेर पड़े हुए हैं, और ये वही शलजम, आटा भी गूंदा हुआ है। इसका मतलब है आज शलजम खाने पड़ेंगे। हेलो फिशीज, फिशीज भी इंजॉय कर रही हैं। एक काफ़ी दिन काफ़ी मसरूफियत थी तो मूवी भी नहीं देखनी हुई, तो आज जो है ना फिर घर पे देखते हैं मूवी। आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ये जो मिसवाक हमने आज की है, ये है जैतून की ना, और यकीन करें इतनी शानदार मिसवाक ये निकली है ना, इतना इसका शानदार जायका चस आ गया है। और ये रिकमेंड करूँगा मैं कि आप ये लाजमी तौर पे मिसवाक शुरू करें, और जैतून की मिसवाक शुरू करें। एक बार आपने कर ली ना, आपने कहना वाह चसा आ गया, इसलिए बेसवादे टूथपेस्ट कर के दे मिसवाक पे आए, ज़िंदगी बदल गई। मूवी भी देखने की तैयारी है, और हमसायों से फिर ये सालन मंगा लिया। अब ये है पता नहीं क्या, मटर लग रहे हैं और गाजरें और आलू, क्योंकि आज दिन को तो शलजम खाया, अब दिल नहीं कर रहा था दोबारा खाने।